खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बारिश का प्रहार बादल फाड़ की करेंगे। जी हां, मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की घोषणा कर दी है, जो कि इसकी सामान्य तिथि 8 जुलाई से 9 दिन पहले है। पूरे देश में मानसून की दस्तक के बाद किसानों को जहां बहुत बड़ी राहत मिली है, तो वहीं कई राज्यों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पहाड़ से लेकर के मैदान तक भारी बारिश के बीच हर ओर उफनते सैलाब की तस्वीर आ रही है। देश के कई प्रमुख शहरों में सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। पहाड़ों में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ गई हैं। और ऐसे में देखिए, हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मानसून की दस्तक के साथ ही तबाही की भी शुरुआत हो चुकी है। इस पहाड़ी राज्य के कई जिलों से लगातार आसमानी आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 25 जून को कुल्लू में बादल फटने के बाद हुई बर्बादी का खौफ लोगों के जहन में अभी भी ताजा है। और ऐसे में देखिए, एक बार फिर से हिमाचल में कुदरत का ये प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के सोलन अगर जिले की हम बात करें तो रात भर यहां पर लगातार बारिश का दौर चलता रहा। पटरियों पर पत्थर, पेड़ गिरने से रेल यातायात बाधित, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण यातायात घंटों बाधित रहा है। मंडी जिले में भी देखिए, लगातार इसी तरह से बारिश जो है वो कहर बरपा रही है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। उत्तर और उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर 1 और 2 जुलाई के लिए देखिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें मौसम विभाग ने आगाह किया है कि संवेदनशील या फिर हम निचले इलाकों की बात करें इन्हीं राज्यों के, तो यहाँ रहने वाले लोगों को जल भराव व भूस्खलन जैसी स्थिति से दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि इसका खतरा जो है वो मंडरा रहा है। पहाड़ों पर बादलों ने तबाही मचा रखी है, तो मैदानों में भी देखिए कि हाल बुरा है। जमशेदपुर में जहां मैदान है, वहां पर भी तालाब वाली स्थिति देखने को मिल रही है और इलाके पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो गए हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पहाड़ों पर बारिश के बीच भूस्खलन से तबाही का मंजर है। और ऐसे में देखिए कि हिमाचल के सोलन की बात कर ले तो पहाड़ का हिस्सा ढह गया है। अर्की शाला घाट मार्ग पर भारी भूस्खलन की तस्वीर जो है वो सामने आई है। मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बचे वाहन, और ऐसे में ये राहत वाली बात है। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए वाहनों की किस तरह से आवाजाही जो है वहां पर जारी थी। और ऐसे में देखिए, जैसे ही वहां पर लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन वाली तस्वीर आती है, बाल बाल बच जाते हैं ये जो कार सवार हैं, क्योंकि तब तक यानी कि पहले ही वो रुक जाते हैं। और उसके बाद देखिए किस तरह से एक भयावह तस्वीर, और इन्हीं में से कई लोगों ने जो है इसे अपने कैमरे में कैद किया होगा। और ये देखिए किस तरह से भारी बारिश का दौर जो जारी है। इसके बाद जो है अगर हम ऊपर के मिट्टियों की बात कर ले और पत्थरों की बात कर ले, तो ये लगभग जो है अपना ग्रिप कम कर चुके हैं, ढीले पड़ चुके हैं। और ऐसे में ये भरभरा करके जो है वो नीचे यानी कि सड़क की तरफ गिर जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति हिमाचल के सोलन से सामने आई है। सोलन में ये भारी भूस्खलन, सड़क पर जैसे ही मलबा गिरता है, आवाजाही पूरी तरह से अवरोधित हो जाती है। गाड़ियां देखे, उसने खुद ही पहले जैसे ही उन्होंने स्थिति को भांपा, समझा, ऊपर की तरफ देखा, अपने आप को पहले ही यहां पर रोक लिया। और ऐसे में देखिए, ये राहत वाली बात है कि कोई भी कार जो है इस मलबे के चपेट में नहीं आई। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल, क्योंकि अब यहां पर अवरोध जो है वो सड़क पर उत्पन्न हो गया है। अब इसे यहां पर साफ करने की जरूरत है। इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है। और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल भी रहा है, और आज और कल भी जहाँ लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने येलो अलर्ट दिया है।